गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग जानेंगे मिडवाइफरी का सिलेबस क्या क्या है और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। उसके बाद सेकंड में आता है ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। उसके बाद फिर आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड करंट ट्रेंड्स। फोर्थ में आता है हमारा ये लीगल इथिकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद आता है प्री कंसेप्शनल केयर एंड प्रिपेयरिंग फॉर पेरेंटहुड। उसके बाद आता है फोर्थ में हमारा ये रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल केयर। उसके बाद आता है नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू मैटरनल हेल्थ एंड वेलफेयर। उसके बाद फिर आता है हमारा ये मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट के बारे में। अब इतना ये था फर्स्ट यूनिट का। अब सेकंड यूनिट में आता है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीटल डेवलपमेंट, जिसमें आता है फीटल पेल्विक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, पेल्विक डायमीटर्स, लैंडमार्क्स एंड पेल्विक शेप। उसके बाद आता है फीमेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन एंड देयर एनाटॉमिकल रिलेशन क्या क्या है। मस्कुलेटर, ब्लड सप्लाई, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, पेल्विक सर्कुलेशन टिश्यू एंड पेरिटोनियम। उसके बाद फोर्थ में आता है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद ह्यूमन सेक्सुअलिटी, फीटल डेवलपमेंट, कंसेप्शन। उसके बाद फिर आता है रिव्यू ऑफ फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा कैसे होता है, फीटल सैक कैसे बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है एंड अम्लाइकल कोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसके बाद आता है फीटल सर्कुलेशन, फीटल स्कल, बोन, सूचर एंड मेजरमेंट्स उसके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद अब थर्ड जो यूनिट्स आते हैं उसमें है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीनेटल के दौरान कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, कौन कौन सा हम असेसमेंट करते हैं, जिसमें आता है नॉर्मल प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद फिर आता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर आएगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद फिर आएगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद यूरिनरी सिस्टम, फिर आएगा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बाद आएगा फिर आएगा मेटाबॉलिक चेंजेस, स्केलेटन चेंजेस, स्किन चेंजेस, इंडोक्राइन सिस्टम। ये साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, साइन क्या क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट पे एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उसका कन्फर्मेशन का क्या क्या टेस्ट करेंगे, एंटीनेटल केयर कौन कौन सा करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, असेसमेंट्स, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। एंटीनेटल एग्जामिनेशन, साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। इसके बाद फिर आता है इसमें इंट्रानेटल प्रिपरेशन, एंटीनेटल प्रिपरेशन, एंटीनेटल एक्सरसाइज, डाइट, सब्सटेंस यूज, एजुकेशन फॉर चाइल्ड बर्थ के दौरान कौन कौन सा सब ये जो उसको एजुकेशन देना है मदर को। उसका प्रिवेंशन फ्रॉम रेडिएशन से प्रिवेंट करना है ताकि बच्चे को मालफॉर्मेशन वगैरह ना हो जाए। साइको सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, एडजस्टमेंट टू प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी, सेक्सुअल वायलेंस, अबॉर्शन। अब आता है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे बुक में, मिडवाइफरी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फिजियोलॉजी ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ लेबर, इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें सिम्टम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर के दौरान फर्स्ट स्टेज के दौरान कौन कौन से सिम्टम लेबर मदर में दिखाई देते हैं। उसके बाद लेबर रूम कैसे प्रिपेयर करना है,
वीमेन को कैसे प्रिपेयर करना है, असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेबर, पार्टोग्राफ प्रिपेयर करना है, मैटरनल एंड फीटल मॉनिटरिंग करना है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, पेन रिलीफ एंड कंफर्ट इन लेबर, पेन को किस तरीके से, मदर के जो पेन है उसको किस तरीके से रिलीफ करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में साइन एंड सिम्टम ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन क्या है, कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। उसके बाद आता है एपिजियोटॉमी। इसके बाद है रिसीविंग द न्यूबॉर्न को रिसीव करने के दौरान कौन कौन सा केयर करेंगे, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, इनिशियल स्टेप्स, सब्सिक्वेंट रिसक्सिटेशन, केयर ऑफ अम्लाइकल कोड, इमीडिएट असेसमेंट इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग फॉर कॉन्जेनाइटल एनॉर्मिटीज़। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, इनिशियल फीडिंग। उसके बाद है थर्ड स्टेज साइन एंड सिम्टम, जिसमें नॉर्मल एंड अबनॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर ये लेबर। उसका ड्यूरेशन, मेथड ऑफ प्लासेंटा एक्सपल्सन, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, एग्जामिनेशन ऑफ द प्लासेंटा, एग्जामिनेशन ऑफ प्रीपीरियम, मैनेजमेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अब फोर्थ स्टेज के दौरान जो मदर है उनको कौन कौन सा केयर प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। इसके बाद अगला यूनिट आता है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेमेन ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड के दौरान मदर्स को कौन सा असेसमेंट करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। नॉर्मल प्रीपीरियम, फिजियोलॉजिकल ड्यूरेशन, पोस्ट नेटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, प्रमोटिंग फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, लैक्टेशन मैनेजमेंट, इम्यूनाइजेशन। उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, जिसमें स्क्रीनिंग है, असेसमेंट है, हाई रिस्क अप्रोच है, लेवल ऑफ केयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे हाइपर इमेसिस ग्रेविडाम, ब्लीडिंग इन ईयरली प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेस्कुलर मोल, हेरिडिटरी मोल, एंटीपार्टम हैमरेज, यूटेराइन abnormalities and displacement, disease complicating pregnancy, medical and surgical condition, infection जैसे STD, UTI, HIV, TORCH, etc. उसके बाद gynecological disease complicating pregnancy include hypertension, diabetes, toxemia of pregnancy, hydromenose। उसके बाद पढ़ेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं प्रेग्नेंट वोमेन में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में कैसे मैनेजमेंट करना है, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लासेंटा एंड कॉर्ड, एडोलसेंट प्रेगनेंसी, इल्डर प्राइमरी एंड ग्रैंड मल्टीपारा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे अगर हाई रिस्क ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, अगर ये सब है तो उसका हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब है एबनॉर्मल लेबर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, जिसमें है डिसऑर्डर इन लेबर में कौन कौन से डिसऑर्डर, लेबर के टाइम कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, माल पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन, प्री मैच्योर लेबर, प्रिसिपिटेट लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज, इंजरी टू बर्थ कैनाल, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी एंड दियर मैनेजमेंट, इसमें है प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ कोड, वासा प्रीविया, एमनियोटिक फ्लूइड, एम्बोलिज्म, रप्चर ऑफ यूट्रस, शोल्डर डिस्टोशिया, ऑब्स्टेटिकल शॉक। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर एंड ऑपरेशंस, जिसमें है इंडक्शन ऑफ लेबर, फोर्सेप्स एंड वैक्यूम डिलीवरी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, सिजेरियन सेक्शन। यदि किसी वुमेन को अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है और बेबी अगर फंस जाता है तो हम फोर्सेप्स डिलीवरी और वैक्यूम के डिलीवरी के थ्रू हम जो होता है बेबी को बाहर निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वैमेन अंडर गोइंग ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन एंड प्रोसीजर। अब है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट हाई रिस्क न्यूबॉर्न, एडमिशन ऑफ न्यूनेटल्स इन द न्यूनेट इंटेंसिव केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे लो बर्थ बेबीज़ का, इन्फेक्शन अगर किसी बेबी को है तो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो, हेमोलिटिक डिसऑर्डर है या फिर बर्थ इंजरी या माल फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क न्यूनेटल्स, मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट्स इंटेंसिव केयर यूनिट,
सबसे लास्ट हम लोग जानेंगे फार्मेको थेरेप्यूटिक इन ऑब्स्टेटिक्स, जिसमें है इंडिकेशन, डोजेज, एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसमें जो भी मिडवाइफरी के अंतर्गत जो भी प्रेग्नेंट वोमेन के को ड्रग्स दिया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसके लिए इसके बारे में जानेंगे, और उसके एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, ये सब क्या है इसके बारे में जानेंगे। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, अब जो ड्रग्स हम दे रहे हैं उसमें प्रेग्नेंट वोमेन को किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है इसके बारे में जानेंगे। लेबर के दौरान कैसे अफेक्ट कर रहा है, प्रीपीरियम के दौरान कैसे अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद सबसे लास्टली हम जानेंगे इसमें कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक। नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर हम इस ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी प्रेग्नेंट मदर में या फिर वोमेन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।